Everyone, welcome back to my channel. Today we will study class 8 chapter 1st, the best Christmas present in the world from Honeydew book. आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे और 2 पार्ट इसके और आएंगे। जैसे कि ये 3 पार्ट में डिवाइड है तो हम लोग भी पार्ट वाइज पढ़ेंगे जिससे कि वीडियो लेंथी ना हो। तो अब स्टोरी पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टोरी में किस बारे में बात की गई है। तो बिफोर यू रीड वाला सेक्शन हम पढ़ेंगे। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. तो हिस्ट्री में कुछ ऐसी तारीखें होती हैं या ऐसी कोई घटना होती है जिसको हर कोई याद रखता है, मतलब हम लोगों को वो चीज़ याद रहती है। The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? तो स्टोरी में भी क्या मेंशन किया गया है, बताया गया है, ऐसी एक डेट और ऐसी एक घटना युद्ध हुआ था जब ब्रिटिश और जर्मन के बीच। तो आप बता सकते हो 1914 में ये कौन सा युद्ध था, गैस करके बताइए। तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? अभी इस बॉक्स में कुछ डेट्स दी गई हैं। 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969। अब इस डेट में क्या हुआ था वो आपको बताना है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 23 में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो ऑथर ने ब्रिडपॉट एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पे उन्होंने जंक शॉप क्या है, कबाड़ी की दुकान, उसको हम जंक शॉप बोलते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क देखी, यानी एक टेबल देखी जिसमें ड्रॉर्स होते हैं, बेसिकली उसको हम रोल टॉप डेस्क होता है। तो उस जो कबाड़ी वाली दुकान में उस आदमी ने कहा कि ये 19th सेंचुरी की है, मतलब ये बहुत पुरानी है और ये ओक की बनी हुई है। ओक एक पेड़ होता है, उसकी ये बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। तो ऑथर ने कहा कि मुझको भी ऐसी टेबल चाहिए थी, ऐसी डेस्क चाहिए थी, लेकिन वो बहुत महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लम्सली मैंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। लेकिन जो कबाड़े वाली शॉप में जो डेस्क उसने देखी थी ऑथर ने, उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। जो उसका सबसे ऊपरी भाग था उसके सेवरल पीसेस थे, लेकिन उसको किसी भी तरीके से जोड़ा गया था और उसका एक लेग बहुत ख़राब था, उसको सुधारा गया था किसी भी तरीके से, उसको रिपेयर किया गया था। और एक साइड पूरे जले हुए मार्क्स से, स्कॉच मार्क्स मीन्स बर्न मार्क्स यानी जले हुए मार्क्स। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो बहुत ही सस्ता मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। तो जो ऑथर ने क्या सोचा कि मैं इसको रीस्टोर कर लूँगा, मतलब रिपेयर कर लूँगा, सही कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। वो उनके लिए एक रिस्क था, चैलेंज था, एक चुनौती थी कि ये सही होगी या नहीं होगी, लेकिन ऑथर को वो टेबल चाहिए ही चाहिए था, वो डेस्क चाहिए ही चाहिए था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज। फिर ऑथर ने कबाड़े वाले को पैसे दिए और उस डेस्क को खरीद लाए और फिर अपने वर्क रूम में रख ली, जो कि गराज के पीछे उनका वर्क रूम था जहाँ वो काम करते थे, वहाँ उन्होंने उस डेस्क को लाके रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो ऑथर ने उस टेबल पे काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस के दिन। क्रिसमस की जो छुट्टियाँ थी उस दिन उन्होंने उसको रीस्टोर करना स्टार्ट कर दिया, यानी रिपेयर करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। तो ऑथर ने सबसे पहले जो टेबल का ऊपरी भाग था उसको निकाल दिया, रिमूव यानी हटाना होता है, उसको हटा दिया, और जितने भी ड्रॉर्स थे उसमें उसको निकाला। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो यहाँ विनीर का मतलब क्या होता है, जैसे कि फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर के ऊपर जो सनमाइका लगा रहता है उसको हम विनीर बोलेंगे, ठीक है। तो वो भी उस टेबल में सारी जगह से उखड़ा हुआ था, लिफ्टेड यानी उठ रहा था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। तो वो कैसा दिख रहा था कि ये जैसे कि ये पानी की वजह से उखड़ गया है, जैसे कि जो फर्नीचर होता है वो पानी से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क।
तो देखो साइड से दिया है टेकन देयर टोल ऑन, का मतलब होता है डैमेज करना, मतलब आग ने और पानी ने दोनों ने ही उस ड्रेस को ख़राब कर दिया था पूरी तरीके से, क्योंकि उसमें आग के भी निशान थे और ये भी दिख रहा था कि पानी की वजह से जो सनमाइका है वो उखड़ गया था, तो वो भी दिख रहा था कि ये पानी की वजह से भी ख़राब हुआ है। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट, उसमें 3 ड्रॉअर थे जिसमें से कि फर्स्ट सेकंड ड्रॉअर तो उन्होंने ईजिली से निकाल लिया था, बट जो सबसे आखिरी ड्रॉअर था वो उसमें फंस गया था, बहुत टाइटली लगा हुआ था, वो खिंच नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, तो ऑथर ने कहा कि मैंने पूरी कोशिश की कि उसको आराम से निकाल लूँ, लेकिन वो आराम से निकला ही नहीं। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, तो आखिरी में ऑथर ने क्या किया, उन्होंने ताकत से उससे निकालने की कोशिश की। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉअर। तो फिर आखिरी में उन्होंने ताकत दिखाई, उन्होंने क्या किया, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी बनाना यानी मुक्का बनाना, उसके साइड से स्ट्रक में यानी होता है कि मारना, तो उन्होंने मुट्ठी बना के उसमें मारा तो वो ओपन हो गया, ईजिली ओपन हो गया। फिर उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो स्पेस रहता है, ड्रॉअर के अंदर जो स्पेस दिखा उनको नीचे, उसमें एक और ड्रॉअर था जो कि क्या था, सीक्रेट ड्रॉअर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उसको ड्रॉअर के अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉअर दिखा। देयर वॉज समथिंग इन देयर, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, तो वहाँ पर कुछ था। तो वहाँ जब उन्होंने देखा, वहाँ पे वो पहुँचे, उन्होंने हाथ डाल के देखा तो उसमें एक ब्लैक कलर का यानी काले रंग का एक टिन बॉक्स रखा था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन अ सीकी हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। तो उन्होंने देखा कि इस टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप लगा हुआ था जिसके नीचे एक पेपर, एक नोट चिपका हुआ था, जैसे पेपर का एक नोट चिपका हुआ था जिसमें सेकी हैंड राइटिंग थी, मतलब ऐसे लड़खड़ाते हुए किसी ने लिखा हुआ था और उसमें एड्रेस डला था। उसमें लिखा हुआ था कि जिम लास्ट लेटर, मतलब जिम्स का ये आखिरी लेटर है जो कि हम कब मिला था, 25 जनवरी 1915 को, ठीक है। टू बी वरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और उसमें लिखा था आगे कि इसको मेरे साथ ही दफना देना, जब मैं दफनाया जाऊंगा उसके साथ ये लेटर भी दफना देना। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. तो जब वो ऑथर उस बॉक्स को देख रहा था तो वैसे तो उसको पता था कि ये गलत है, किसी का भी लेटर पढ़ना या किसी का भी बॉक्स खोलना वो गलत है, लेकिन जो उसकी मन की जिज्ञासा थी ऑथर की उसको खोलने की कि इसके अंदर क्या है, लेटर में क्या लिखा होगा, तो वो बहुत डाउट में था कि खोलूँ या ना खोलूँ। स्क्रपल्स का मतलब यही हो जाता है कि डाउट में रहना कि क्या करें या ना करें। फिर फाइनली उसने क्या किया, खोल लिया। इट यूजुअली डज, उन्होंने उस बॉक्स को खोल लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, तो बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवेलप था, जो चिट्ठी रखते हैं ना हम, वो एनवेलप था। द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉर्ट, डॉर्सेट, ठीक है। तो उसमें किसके लिए लेटर था, मिसेस जिम मैकफर्सन, उनकी वाइफ के लिए, जो जिसमें एड्रेस क्या था, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉर्ट, डॉर्सेट, जो कि इंग्लैंड का एक जगह का एड्रेस है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, तो ऑथर ने वो लेटर लिया और उसको अनफोल्ड किया यानी उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, तो उसमें पेंसिल से लिखा हुआ था और सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ था, टॉप में डेट डली हुई थी, 26 दिसंबर 1914, यानी इन्होंने लेटर लिखा कब था, दिसंबर 26 को, मतलब 26 दिसंबर को लिखा था और उनको रिसीव कब हुआ था, 25 जनवरी 1915 को। तो इस स्टोरी की ये पार्ट 1 यहीं कंप्लीट होता है और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं मैं तीनों पार्ट के बाद इसके क्वेश्चन आंसर रिटन फॉर्म में दे दूंगी आपको। और आई होप आपको ये पार्ट 1 अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं पार्ट 2 का अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।